कि जो ये समय हमें मिला हुआ है, वस्तुतः बड़ा कठिन है, लेकिन सरल है। अगर हम सब सद्गुरु के चेतना से बंध करके अपने आप को उस सद्गुरु में लीन करें, सद्गुरु के मार्गदर्शन में चलें, सद्गुरु का हाथ पकड़ कर चलें, तो सरल है। अगर हम संसार के मार्गदर्शन में चलें, संसार के संताप में चलें, संसार के भोग में चलें, तो बड़ा कठिन है। इसलिए तो बारंबार ऋषि सत्ता, गुरु सत्ता, अवतारी सत्ता बार बार आती है, यह बोध करवाती है कि यह मार्ग सरल है, लेकिन हमारी जड़ता के कारण यह कठिन बन जाता है, क्योंकि हम इसको जड़ बना देते हैं। हम जड़ किसे कैसे बना देते हैं? जड़ से हम जो है अपने सांसारिक, मानसिक, पारिवारिक और व्यवहारिक कारणों से इसे जड़ बना देते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में गुरु की महत्ता है। जीव तो नाना प्रकार के भोगों में अपने स्वरूप को भूल कर करे जड़ता रहता है, पकड़ा रहता है। गुरु जीवन में आते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और जड़ता को दूर करने का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। वह गुरु तत्व ही तो है जो साधक को साध्य बना देता है। वह गुरु तत्व तो है जो साध्य को साधक के रूप में साधना में ओतप्रोत करवा देता है। बिना गुरु के एक पद भी, एक पल भी, एक कण भी, एक क्षण भी, एक मुहूर्त भी शिष्य नहीं चल सकता, साधक शिष्य की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए गुरु बड़ा आवश्यक है। हर कदम पे, हर मार्ग पे, हर जगह पे गुरु का स्वरूप दिखाई देता रहता है। गुरु के नाम और रूप तो अलग हो सकते हैं, उसकी प्रतिमा अलग हो सकती है लोग, लेकिन उसका जो ज्ञान है, गुरु तत्व है, वह एक ही है। आइए हम सब मिल करके उस गुरु चेतना को में डूबने का, उसमें बैठने का एक जिज्ञासा करते हैं, एक कोशिश करते हैं, उससे ओतप्रोत होने के लिए एक चेष्टा करते हैं। यह अगर चेष्टा सफल हो जाती है, हम स्वयं जो है उस ब्रह्म चेतना से, गुरु चेतना से ओतप्रोत हो जाए। यह मात्र वंदना ही नहीं है, यह मात्र सिर्फ मंत्र नहीं है, यह मात्र सिर्फ बोलचाल के लिए गुरु वंदना नहीं है। यह तो उसके अंदर समाने की प्रक्रिया है, उसको अपने अंदर धारण करने की प्रक्रिया है। जितना हमारे अंदर प्राण का उछाल होगा, श्रद्धा और भावना बढ़ेगी, उतना ही गुरु तत्व हमारे रोम रोम में प्रज्वलित होगा, ओतप्रोत होगा। तो यह मात्र इसे सिर्फ शब्द, मंत्र, जप से बढ़ करके इसके अंदर अपने आप को एक निष्ठ बना करके उस गुरु तत्व में अपने आप को लीन करने के लिए अपने आप को श्रद्धा और भावना की जो चेष्टा है उसके अंदर लगा देते हैं। उसे अपने जितने भी पूर्व काल के संचय कर्म हैं उसके चरणों में अर्पित करते हैं, उससे एकाकार करने की चेष्टा करते हैं। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवर्तलालयित्री च हेतुवर्तमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताय च श्रद्धा प्रज्ञायुताय च। ओम श्री गुरवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी प्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसो मातु ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुप्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मरूपम्। माँ आदिशक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। माँ आदिशक्ति का दर्शन करवाने वाले, साक्षात करवाने वाले उस शिव का, उस गुरु का नमन है, नमन है। वह गुरु, वह शिव, वह ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है। उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो उसमें तो तीन ही भाग झलकती है, सत, चित और आनंद। क्योंकि वह उसी में मस्त रहता है, उसकी सत्ता है, उसका उसका ज्ञान है, उसी के आनंद में वह लुप्त रहता है। वह तो साक्षी है, उसके अंदर गुण नहीं है, क्योंकि वह उससे ही गुण की उत्पत्ति है। वह ज्ञानवान नहीं है, क्योंकि सभी ज्ञान उसी से उत्पन्न होते हैं। वह आनंद वाला नहीं है, क्योंकि वो आनंद का ही स्रोत है। सच्चित आनंद, यह सच्चित आनंद के माध्यम से वह जब शक्ति के रूप में, आर्य शक्ति के रूप में प्रकटीकरण करता है, जब हम जो है उस प्रकटीकरण के अंदर ही अपने आप को एक रस कर पाते, एक रूप कर पाते, तो ही उस सच्चित आनंद के रूप को प्राप्त कर सकते। बिना मार शक्ति के हमारे जीवन में उतारे हुए उस ब्रह्म चेतना का, शिव चेतना का पदार्पण हमारे जीवन में नहीं होता।
शास्त्र इसी को परिभाषित करते हुए, व्याख्यान करते हुए, कहते हुए कहते हैं कि वस्तुतः कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन उसको समझाते हुए कहते हैं, उस पे आरोप लगाते हैं, उस पे अपवाद करते हैं, उस पे आवरण लगाते हैं। जैसे हम सब गणित के विद्यार्थी, विज्ञान के विद्यार्थी, हम कोई यह एक परिभाषा को जब परिभाषित करते हैं तो मानते हैं कि पहले, जैसे कि अभी हमें शून्य को हमें परिभाषित करना है। हमने बचपन में यही सीखा। शून्य को परिभाषित करने के लिए जितने भी गणितज्ञ हैं एक मेथड बताते हैं। मान लीजिए शून्य बराबर एक्स, और बाद में पूरी एक्स की परिभाषा करते हैं, उसके पर अध्यारोप लगाते हैं, उसके पर अपवाद लगाते हैं, उसके एक आवरण बनाते हैं, और अंततः उस आवरण को छिन्न भिन्न करते हैं। पहले तो क्या करते हैं, उसके पर आवरण लगाते हैं, अपवाद करते हैं, अध्यारोप लगाते हैं, और उसके पश्चात में उस आवरण को, अध्यारोप को, अपवाद को निकालते हैं और फिर प्रूफ करके दिखाते हैं, इसलिए यह शून्य है। वैसे ही हमारे ऋषियों ने भी यही बताया, ब्रह्म तो निर्विकल्प है, निर्गुण है, निकार है, निराकार है, एक ही सत्य है। लेकिन उससे को समझा कैसे जाए, उसको समझाया कैसे जाए, इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि उसके ऊपर आवरण लगाते हैं, उस पे अपवाद लगाते हैं, उसके ऊपर अध्यारोप करते हैं। उसमें ये बताते हुए कहते हैं, यस उस ब्रह्म में एक तो है, लेकिन वह ब्रह्म स्वभवित स्फुरणा करता है। उस स्फुरणा के माध्यम से शक्ति उत्पन्न होती है, शक्ति ही आर शक्ति है। यह शक्ति में तीन गुण होते हैं, सत, रज और तम। जब यह शक्ति सत, रज और तम समान भाव से रहती है तो उसे प्रकृति कहते हैं। जब उसमें विकृति आ जाती है तब वह अपने माया के रूप में जाती है। यानी समान रूप से सत्य रजतम की प्रकृति कहलाती है। जब उसके अंदर यह विघटन होता है, स्वाभाविक यह विघटन कम ज्यादा होता है, तो माया बनती है। इसी के सद्भाव से ईश्वर बनता है, इसी के तम भाव से जो है जगत बनता है, इसी के जो सत और तम के समन्वय से जीव बनता है। जो ईश्वर है, जो सतभाव है, जो सतभाव, जो ईश्वर है, ब्रह्म है, निराकार, निर्विकल्प, निर्गुण है। माँ आदिशक्ति का स्वरूप, प्रकृति के स्वरूप, माया का स्वरूप गुणों वाली है, और जो उसका सत भाग है वह ईश्वर कहलाता है। वह ईश्वर भी गुणों वाला है, वह आकार वाला है। इस ईश्वर के माध्यम से ही सारा जगत प्रफुल्लित होता है। इस ईश्वर के भी तीन भाग बनते हैं। इसी को जब वह ईश्वर जो सूक्ष्म भाव में रहता है, अति से अति सूक्ष्म भाव में रहता है, तब उसे अव्यक्त कहते हैं, क्योंकि उसमें तीनों गुणों की समानता रहती है। जब वह गुणों कम जाता होते हैं तब उसे हम किरण गर्भ कहते हैं। वह जब और उसका जो है सूक्ष्मीकरण से स्थूलीकरण होता है, जब वह स्थूल भाव में आता है तब उसे विराट कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ब्रह्म, आदिशक्ति, ईश्वर, ईश्वर के तीन भाग, एक जो उसका समान गुण वाला, सतो गुण वाला अव्यक्त, दूसरा उसके गुणों वाला जो है उसे हम हिरण्यगर्भ, उसका एक स्थूल भाव जिसे हम विराट कहते हैं। विराट यानी स्थूल स्वरूप, हिरण्यगर्भ यानी सूक्ष्म स्वरूप, अव्यक्त यानी कारण स्वरूप। तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण ईश्वर का शरीर, ईश्वर के शरीर के तीन भाग बताए जाते हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और अव्यक्त। इसे ही पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से उद्घोषणा की जाती है। इसे ही कहीं कहीं जब ईश्वर को इस कहीं कहीं बताते हैं, इसे ही वैश्वानर और शुद्धात्मा और अक्षर ब्रह्म के रूप में उद्घोषित किया जाता है। मूलतः यह
जो विराट है, वैश्वानर है, यह जो ब्रह्मा है, ये एक ही उपाधि को लिए हुए। जो हिरण्यगर्भ है, ये शुद्धात्मा है, और जो विष्णु है, एक ही उपाधि को लिए हुए। जो अव्यक्त है, जो अक्षर है, और जो शिव है या शंकर है, एक ही उपाधि के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, यह ईश्वर चेतन के भी तीन भाग हो जाते हैं। ईश्वर तो एक ही है, चेतना तो एक ही है। उस क्रियाकलाप के माध्यम से, उस गुणवत्ता के माध्यम से उसके तीन भाग हमें दिखाई देते हैं और इसी हमें बताते हैं। ऐसा वस्तुतः होता नहीं। वह उस हमें समझाने के लिए इस ईश्वर के स्वरूप को तीन भागों में विभक्त करके बताते हैं। पहला भाग वह है जो स्थूल स्वरूप है, जो स्थूलता को लिए हुए है, विराट। इसलिए हम जब कहीं भी शास्त्र में, उपनिषदों में या भगवत गीता में जब विराट स्वरूप की बातें बताते हैं, वह ईश्वर का स्थूल शरीर की चर्चा होती है। विराट स्वरूप वह ईश्वर का स्थूल स्वरूप। जो उसके अंदर चेतना है, वह हिरण्यगर्भ है। उसके अंदर जो, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, वह है अव्यक्त या अक्षर या शिव। यानी शिव, विष्णु और ब्रह्मा। यह स्थूलता को लिए हुए जो पूरा चराचर जगत दिखाई देता है, वह ब्रह्मा का स्वरूप है। उसे ही विराट स्वरूप कहा जाता है। हमने कहीं कहीं उपनिषदों में बारंबार यह उच्चारण आता है, ईश्वर का विराट स्वरूप। ईश्वर का विराट स्वरूप यानी उसके स्थूल स्वरूप को हम दर्शाया जाता है। उसके सूक्ष्म स्वरूप के तक हम पहुंचे नहीं, उसको हम जानते भी नहीं हैं, उसको जाना भी नहीं जाता है। वह तो ऋषियों के माध्यम से ऋषि हमें बताते हैं। यह जो विराट स्वरूप है, यह जो ब्रह्मा है, अपनी तमता को लिए हुए है, यह स्थूलता को लिए हुए है। इसी के माध्यम से पंचभूत का अवतरण होता है। यह पंचभूत ही तो है जो सारे जगत की क्रियाकलापों को करते हैं। ब्रह्मा के माध्यम से, इस विराट के माध्यम से पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। यह पंचभूत दो भागों में व्यक्त हो जाती है। एक है स्थूल पंचभूत और एक सूक्ष्म पंचभूत। सूक्ष्म पंचभूतों से इसमें पांच ऋषि बताते हैं कि ये पांच पंचभूत पांच प्रकार हैं। एक आकाश है, एक अग्नि है, एक जल है, एक वायु है, एक पृथ्वी है। ये पांच पंचभूतों की दो प्रक्रिया के माध्यम से स्थूल पंचमहाभूत और सूक्ष्म पंचमहाभूत बनते हैं। स्थूल पंचमहाभूतों से यह जड़ वाला शरीर बनता है, जगत का और जीवों का, लोकों का। जो सूक्ष्म पंचमहाभूतों से है, उसके अंदर जो गुणता है वह बनती है। इस पंच महाभूतों के स्थूल भाव से ही, स्थूल पंच महाभूतों से ही 14 लोक या भुवनों की स्थापना की भावना हो। उस लोक में भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, यह है आताल पाताल सुतल रसतल मलातल तल तल और पाताल। ये अतल वितल सुतल, ये 14 भुवन बनते हैं। 14 भुवन के अंदर एक भूलोक है। भूलोक में चार तरह के जीव बनते हैं। चार तरह के जीव में जरायुज, अंडज, स्वेदज और जो है, ये इन जीवों के माध्यम से ही चराचर जगत चलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प है। उसके अंदर गुणवत्ता लिए हुए महार शक्ति है। महार शक्ति के तीन भाग बनते हैं। एक से ईश्वर, एक से जगत, एक से जीव। और ये माँ आदिशक्ति के गोद में खेलते हैं, पढ़ते हैं, उत्पन्न होते हैं और उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। और माँ आदिशक्ति भी मूलतः उस ब्रह्म में ही स्वाभाविक जगत होती है, उत्पन्न होती है, उसी में विलुप्त हो जाती है। अब ये प्रक्रिया, इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया सहज भाषा में ऋषियों ने बताई, लेकिन ऋषि
यह बताते हुए कहते हैं, मूलतः यह तो ब्रह्म पे या हुआ एक आवरण है। समझाते हैं ताकि हम समझे और एक एक करते हुए इस पद को बांधते हुए न इति न इति न इति करते हुए उस ब्रह्म चेतना में जाए जो 14 भुवन में सत्यम है। भू भुव स्व महा जना तप सत्यम। भूलोक में हम विराजित हैं। भूलोक में जो जरायुज है, जरायुज की जो एक उसमें जो योनियां हैं, उस योनियों में पशु और पंजे है, 4 पैर वाले और 2 पैर वाले में हम 2 पैर वाले मनुष्य प्राणी। ऐसे मनुष्य प्राणियों में जो स्थूल शरीर है, वह जो है वह विराट स्वरूप का स्थूलता है। और जो है उसके अंदर जो चेतनता है, वह जो है वह अव्यक्त की चेतनता है। तो ये स्थूल, ये इसमें तम भी है और इसमें सत भी है। यह स्थूल शरीर ही जो है मानुष शरीर ही, उसके अंदर जो है उस ब्रह्म चेतना का एक आवरण है। उस आवरण को हम ढके हुए हैं। इसी ये बताते हैं, इस आवरण के ऊपर 3 और उपाधि लगी हुई है। जैसे ईश्वर की उपाधि है, ईश्वर का स्वरूप है विराट स्वरूप, हिरण्यगर्भ स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप। वैसे ही हमारे भी 3 उपाधियां हैं। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, और उसके अंदर जो ब्रह्म चेतना है विराट की, वह ओजस। उसके अंदर वह ब्रह्म चेतना हिरण्यगर्भ की, वह है तेजस। और जो उसके अंदर अव्यक्त की जो चेतना है, वह है वर्चस। ओजस, तेजस और वर्चस, हम उसी की उपासना करते हैं। ओजस का विलय तेजस में हो जाता है। तेजस का विलय जो है और जो है वो वर्चस में हो जाता है। और वर्चस का विलय उस विराट में हो जाता है। उस विराट का विलय उस हिरण्यगर्भ में हो जाता है। उस हिरण्यगर्भ का विलय उस अव्यक्त में हो जाता है। उस अव्यक्त का विलय उस आर्य शक्ति में हो जाता है। और उस आर्य शक्ति का विलय उस ब्रह्म चेतना में हो जाता है। बड़ा सरल है। ऋषि की परिभाषा में बड़ा सरल है। ऋषि के मार्गदर्शन में बड़ा सरल है। सदगुरु के मार्गदर्शन में बड़ा सरल है। बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है। यह शरीर कि वह मैं विराट का सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर उस ईश्वर का ही हिरण्यगर्भ स्वरूप है। यह शरीर ही उस ईश्वर के अव्यक्त स्वरूप का ही कारण शरीर है। जब मैं उससे एकाकार होता हूँ, तब मैं ईश्वरी चेतना को प्राप्त करता हूँ। और जब उस ईश्वरी चेतना के सतगुण के माध्यम से आर्य शक्ति में लीन होता हूँ, तो मैं आर्य शक्ति के स्वरूप बन जाता हूँ। और जब आर्य शक्ति की चेतना के माध्यम से मैं ब्रह्म चेतना में लीन होता हूँ। बड़ा समझने और समझाने की दृष्टि से बड़ा सरल, लेकिन उतना ही कठिन है। बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि इस स्थूलता में, इस सूक्ष्मता में, इस कारण स्वरूप में कारांतर से 3 दोष लग जाते हैं। दोष, मल दोष लग जाता है, विक्षेप लग जाता है, आवरण लग जाता है। शास्त्र 3 तरह के दोष बताए हैं, मल, विक्षेप और आवरण। अब ये मल, विक्षेप और आवरण क्या है? मल यानी हमारे इतने सारे जन्म जन्मांतर के कर्म का बंधन ही वो मल है। जो गांठें हैं वही मल है। अपने आप को एक जगह ब्रह्म चेतना में न लीन करना ही वह विक्षेप है। हम अपने आप को उस ईश्वरी चेतना में, ब्रह्म चेतना में, आदि शक्ति की चेतना में न एकाकार करना ही वह विक्षेप है। और अपने स्वरूप को न जाना ही वह आवरण। अब इसको ऋषि बताते हुए कहते हैं, इस मल, विक्षेप और आवरण की काट क्या है?
कैसे इसको दूर किया जाए, कैसे उस अपने स्वरूप को जाना जाए। यह तो जन्म जन्मांतर से, कालांतर से, यह तीन दोष हर जीव में आ गए हैं। उसको कैसे दूर किया जाए। ऋषियों ने चिंतन के माध्यम से, बड़े कठोर तप से इस मल विक्षेप आवरण को दूर करने के लिए उसकी एक परिभाषा बनाई। मल को दूर करने के लिए जप करें, अनुष्ठान करें, तप करें, संयम लेके। जो भी अनुष्ठान, व्रत, तप किए जाते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है। जो जन्म जन्मांतर से हमारे ऊपर मल जमा हो गए हैं, जो कर्मों की छाया है, पाप के कर्म, पुण्य के कर्म, जो भी कर्म के भोग हैं, जो उसका फल है, उसका क्षय किया जाए, उसका नष्टीकरण किया जाए, उसको निरुद्ध किया जाए, उसको खत्म किया जाए। जितने भी जप बने हैं, जितने भी अनुष्ठान बने हैं, जितने भी व्रत बने हैं, जितने भी तप बने हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है उसके, हमारे ऊपर जो मल आया हुआ है, जो जन्म जन्मांतर की मैल जमा हुई है, उसको क्षय करना, उसका नष्टीकरण करना, उसका विघटीकरण करना, उसको खत्म करना। ये उसके पश्चात में ऋषि बताते हैं, जो विक्षेप आया है उसे कैसे दूर किया जाए। मन चंचल हो गया है, हम चंचल हो गए हैं। उसके लिए उस इष्ट देव की, उस गुरु तत्व की, उस ईश्वर तत्व की, उस ब्रह्म तत्व की, उस आर्य शक्ति में एकाकार होना, ध्यान लगाना ही उस विक्षेप को कम कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, उसका विघटीकरण कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। तो विक्षेप को दूर करने के लिए ध्यान, समाधि और धारणा करनी पड़ती है। धारणा करेंगे, जब धारणा जागृत होगी तो ध्यान लगेगा। जब ध्यान करेंगे, ध्यान जागृत होगा तो समाधि लगेगी। समाधि लगेगी तो विराट के दर्शन होंगे, हिरण्यगर्भ का साक्षात्कार होगा और अंततः अव्यक्त का व्यक्तीकरण होगा और मूलतः आर्य शक्ति में अपने आप को एकाकार करने का एक अनुभव होगा। और एकाकार करते ही मां आर्य शक्ति से, उस ब्रह्म चेतना से हम भूत हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है, ध्यान ही तो है वह जो विक्षेप का दूर करता है। बिना ध्यान विक्षेप कट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। उस ईश्वरी चेतना से, उस ब्रह्म चेतना से, उस चेतन चेतना से हम एकाकार नहीं हो सकते। विक्षेप को दूर करने का एकमेव मार्ग है इष्ट के साथ संवाद, इष्ट के साथ एकाकार, इष्ट की गुणवत्ता को अपने धारण करने की क्षमता ही विक्षेप को दूर कर सकता है। पहले भाग हो गया अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को, मलों को नष्ट करने के लिए जप, तप, संयम, अनुष्ठान, व्रत, जितने नाना प्रकार के व्रत बनाए गए हैं, ऋषियों ने दिए हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है हमारे जो कर्म बने हैं उसका क्षय करना, उसका नष्टीकरण करना, उसका विघटीकरण करना। जो कालांतर से हमारे पर विक्षेप लगा हुआ है, उसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है, उस ईश्वरी चेतना से अपने आप को एकाकार करना, उसका ध्यान करना, उसको चिंतन करना, उसका मनन करना और उसमें धारणा, ध्यान, समाधि को स्थापित करना। जब तक यह प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक जो है, हम जो है, हमारे ऊपर का जो आवरण है वह नष्ट नहीं होगा। और आवरण को नष्ट करने की एक प्रक्रिया है प्रवचन और स्वाध्याय। प्रवचन करें और स्वाध्याय न करें तो नुकसानदेह हो सकता है। स्वाध्याय करें, प्रवचन न करें तो नुकसानदेह हो सकता है। तो आवरण को हटाने का एक सूत्र है स्वाध्याय और प्रवचन। और प्रवचन क्या होता है, उसकी परिभाषा बताते हुए ऋषि स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो हमने प्रवचन की परिभाषा गढ़ी गढ़ी है
उसे प्रवचन शास्त्र नहीं कहता है। प्रवचन यानी वह वचन जो हमें वेद में स्थापित करे, वह कहलाता है प्रवचन। वह वचन जो हमें आर्य शक्ति में स्थापित करे, वह कहलाता है प्रवचन। और प्रवचन के साथ साथ में स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय। स्वाध्याय इसलिए जरूरी है, आजकल तो नाना प्रकार के प्रवचन हो रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। लेकिन जब तक स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक स्वयं गीता माँ की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक स्वयं वेद माता की शरण में नहीं आएंगे, उनके वेदों की श्रुतियों को नहीं उच्चारित करेंगे, वेद के उपनिषद में जो जो लिखा गया उसको नहीं कंठस्थ करेंगे, अवतरण करेंगे, गीता माँ के श्लोक को, सूत्र को समझेंगे नहीं, तब तक जो है स्वाध्याय नहीं होगा। तो आवरण हटाने के लिए स्वाध्याय और प्रवचन तो अनिवार्य अंग। मल को दूर करने के लिए जब तप, अनुष्ठान, व्रत, संयम, जो विक्षेप लगा है उसको दूर करने के लिए धारणा, ध्यान, समाधि, और जो आवरण का विक्षेप जो आया है उसको दूर करने के लिए स्वाध्याय और प्रवचन। बिना इन तीनों की काट के गुरु चेतना कुछ नहीं कर सकती, ब्रह्म चेतना कुछ नहीं कर सकती। वह गुरु चेतना, ब्रह्म चेतना मार्गदर्शन कर सकती है कि बेटा ये करेगा तो तेरे ऊपर जो मल आए हुए हैं वो दूर होगा, ये करेगा तो तेरे पर जो विक्षेप आएंगे वह दूर होगा। इस प्रक्रिया के, स्वाध्याय के, प्रवचन की प्रक्रिया से जाएगा तो तेरे पर जो आवरण आया है वह दूर होगा, अज्ञान दूर होगा, ज्ञान प्रकाशित होगा, विक्षेप दूर होगा, भक्ति जागृत होगी, जो है कर्म का क्षय होगा तो कर्ममय बनेगा। इसी को भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से समझाया है। इसी मल को दूर करने के लिए कर्म करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, वत्शील बनना पड़ता है, अनुष्ठानित करना पड़ता है। यह ही कर्म को क्षय करता है। अपने आप को ईश्वरी चेतना में ध्यान लगाना पड़ता है, वही विक्षेप को दूर करता है। अपने आप को प्रवचन और स्वाध्याय में स्थापित करना होता है, वह आवरण को दूर करता है। लेकिन विडंबना ही देखो, इसे हमारा दुर्भाग्य समझो। हम तो कर्म करते हैं, ऋषि के माध्यम से बताए हुए अपने मल को दूर करने के लिए जप तप अनुष्ठान करते हैं। लेकिन यह जप तप अनुष्ठान भी हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर के, अपने व्यवहारिक, पारिवारिक और जगत के, संसार के लाभ के स्वार्थ के लिए और ही कठिन बना देते थे। ऋषियों ने यह व्रत, तप, जप की, अनुष्ठान की प्रक्रिया बना के थी, ताकि हम जो हमारे ऊपर पूर्व संस्कार जो कर्म बने हुए हैं, परिवार के, संसार के, जगत के, उसका हम क्षय कर सके, उसका नष्ट कर सके। लेकिन हमारा दुर्भाग्य तो कहें इसको, हम यह जप तप अनुष्ठान भी अपने शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और पारिवारिक के को भोगने के लिए करने लगते हैं, और ही इसके माध्यम से और ही कर्म के बंधन में और मैल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कितनी उल्टी प्रक्रिया है, कितना दुर्भाग्य हम सबका। इसी ने एक सूत्र दिया कि बेटा इस सूत्र के माध्यम से जो पूर्व जन्म के फल है, यह शक्ति है, इस शक्ति के माध्यम से तू पूर्व जन्म के मल को दूर कर सकता है। और हम सब क्या करते हैं, उस शक्ति को लेकर के और सारे, हमें नौकरी चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें परिवार में यश चाहिए, हमें कीर्ति चाहिए, हमें धन चाहिए और हमें दौलत चाहिए। जब धन दौलत यश कीर्ति रहेगी, मैल और बढ़ेगा, कर्म और प्रस्फुटित होगा और दृढ़ होगा, और वो तो हम अनुष्ठानिक रूप से कर रहे हैं तो उसका फल और प्रचंड होगा, और हमारी जो है मल की जड़ता और बढ़ती जाएगी। बड़ा मुश्किल।
ऋषि के सूत्र को एक सूत्र में बांध करके उनके आदेश को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। शिष्य तो वही होता है जो शिष्य जो है गुरु के मार्गदर्शन को, संकेत को समझे, उसका उल्टीकरण ना करे। ऋषि ने बताया कारण ये है, हमारे ऊपर जो दोष आए हैं उसका कारण हमारे पूर्व जन्म के कर्म बंधन। इस शक्ति के माध्यम से जप के, तप के, संयम से, अनुष्ठान से, व्रत से इस कर्म बंधन को कट करके क्षय किया सकता है, नष्टीकरण किया सकता है। यह शक्ति से उस कारण को खत्म किया जाता है। लेकिन इस शक्ति का उपयोग हम और कारण पैदा करने में लग जाते हैं, तो यह मल और बढ़ जाता है और हम उसे ईश्वरी चेतना से, ब्रह्म चेतना से, आदि शक्ति की चेतना से दूर और दूर होने लगते। तो उद्देश्य ये है, जब तब अनुष्ठान के माध्यम से जो मल आया है उसका नष्टीकरण हो, उसका विलयीकरण हो। जो विक्षेप आया है उसमें धारणा, ध्यान, समाधि प्रफुल्लित हो, जिसके माध्यम से हमारे ऊपर विक्षेप का जो आवरण है उसका नष्टीकरण। और जो हमारे पर आवरण आया है अज्ञान का, वह जो है माँ भगवती, गायत्री महाविज्ञान, गीता माँ, वेद माता, उपनिषद के चरणों में जाकर के उनकी श्रुतियों को सुनना, उनको स्वाध्याय करना, इसके माध्यम से ही आवरण दूर सकता है। माँ शक्ति से यही प्रार्थना रहेगी, उनकी यही, ये उसकी यही उपासना रहेगी कि हम सब में वह जागृति आए, कि हम सब जो है जब तब संयम का उपयोग अपने मल को, अपने कर्म को नष्ट करने के लिए करें। और हम सब जो है धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ अग्रसर हो। हम सब जो है वेद के, गीता के, गायत्री के जो प्रवचन है, जिसमें वेद की श्रुतियां गुंथित होती हैं, वही प्रवचन कहलाता है। जो अपने आप को जानने के लिए अध्ययन किया जाता है वही स्वाध्याय कहलाता है। और अपने आप को जानने के लिए एक ही साहित्य है, वह है वेद, वह है गीता। गीता माँ और उपनिषद वेद माता के शरण में जाकर के अपने अज्ञान को दूर करने को ही हम दूर करके ही उसके स्वरूप को समझ सकते हैं। हम सब में यह भावना आए, हम सब जो है उस गीता माँ की तरफ चलें, वेद माता की तरफ चलें। ऐसी कृपा दृष्टि उस मार्ग शक्ति की बनी रहे और हम सब गुरु सत्ता के मार्गदर्शन में अपने मल को, अपने विक्षेप को, अपने आवरण को दूर कर पाए। ऐसी ही कृपा दृष्टि मार्गदर्शन गुरु सत्ता पे बनाए रखे। गुरु सत्ता तो मार्गदर्शन ही कर सकती है, कृपा दृष्टि बनाए सकती है और कृपा कर भी रही है। कृपा तो बरस रही है, हर क्षण गुरु सत्ता की कृपा बरस रही है। हम अगर उसको न ले पाए तो ये हमारा ही दोष होगा। या हम इन दोषों में न पड़े, गुरु सत्ता के मार्गदर्शन में जो जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को लेकर के अपने मल, विक्षेप, आवरण को साधना, उपासना और आराधना के माध्यम से दूर करें। इसी भावना के साथ में आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः।